करके अपनी समझ ही अपने ऊपर हावी हो जाती ना, और किसी की समझ अपनी समझ में आती नहीं। और जब तक नहीं आएगी तब तक आपके लिए गुरु का महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। जब आपको ये लगने लगेगा कि ये संसार वास्तव में इतना अपार है, इसमें अनंत जीव हैं और इसमें अनंत दुख हैं, यह एक बहुत बड़े समुद्र की तरह हमेशा जीव रूपी पानियों से भरा हुआ है और इस संसार में हमेशा ये सुख दुख के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इस संसार के उस तट पर पहुंचना है और उसके लिए हमें किसी की जरूरत है, तब आपको वह जरूरत जब समझ में आएगी तब आप जिसकी खोज करेंगे उसका नाम होगा गुरु। और वह गुरु अगर आपको पकड़ में आ गया तो वह गुरु आपको संसार से पार ले जा पाएगा। और कोई तरीका नहीं है, आप जहां हो आराम से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप गुरु मानते हो तो फिर आपको गुरु की बात भी माननी तो पड़ेगी। अब पड़ेगी वाली बात कहें तो भी आपको जबरदस्ती लग सकती है, समझ आ रहा है। अब पड़ेगी इसलिए कि जब तक आप उस बात को नहीं मानोगे तब तक आपके लिए गुरु का जो काम है वो काम आपके लिए सिद्ध नहीं होगा। गुरु को पकड़ने से, गुरु को जहाज बना लेने से ही हम अपने आप इस संसार से ऊपर उभरते चले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें गुरु तो मिला लेकिन हमने उसको जहाज नहीं बनाया, समझ आ रहा है, उसमें हम बैठे नहीं, उसका हमने पूरा का पूरा उपयोग किया नहीं, तो वह हमारे लिए फिर कभी आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। वह हम जहां पर हैं वहीं पर रहेगा, जहाज आगे निकल जाएगा, आप टाटा बाय बाय कर लोगे, आप वहीं बने रहोगे, आपके लिए गुरु कुछ भी काम में नहीं आएगा। क्या सुन रहे हो? हम भी तो यही चाहते हैं महाराज, हमें भी क्या ज्यादा कुछ करना है। आप आए हो इसलिए आपकी सुन रहे हैं, आप चले जाओगे हमें कोई जरूरत नहीं आपको सुनने की। क्या समझ आ रहा है? नहीं नहीं, अरे अब दो चार भावुक लोग कुछ कह लेते हो तो बात अलग है। अधिकतर तो लोगों के दिमाग में ही रहता है ना, हम तो आप ही के दिमाग को पढ़ते हैं और आप ही के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जीवन में छाप तो रहती है लेकिन वो छप नहीं पाती है ना। हाँ, वो बात अगर जीवन में छप जाए तो वह जो है पीछे पड़ जाए गुरु के, कि हमें अब गुरु को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। गुरु जितना आगे बढ़े वो उसके पीछे पीछे पड़ा रहे कि नहीं मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता, और गुरु कितना भी आगे बढ़ जाए तो भी वह गुरु के जहाज में बैठने की कोशिश करे कि मुझे आपके जहाज में बैठ करके तिरना है। तब कुछ छाप समझ में आए कि हाँ छाप पड़ गई है, समझ आ रहा है। अभी तो ये ऐसी छाप है, इधर छपती है और इधर ही वेस्ट हो जाती है ना। छपते छपते बस आज का अखबार आज छपा वो कल काम नहीं आता है, वो आज का अखबार बस रद्दी हो जाता है कल के लिए, समझ आ रहा है ना। तो ऐसी अखबार वाली छाप की जरूरत नहीं है, ये तो छाप हर जगह लग जाती है। आज का अखबार छपा, आज ही के दिन काम आया, और जब तक हमने पढ़ा तब तक काम का है, हमने पढ़ लिया तो हमारे लिए फिर अब दिन भर भी वो काम का नहीं रहा। नहीं समझ आ रहा? अखबार की कीमत कितनी होती है? हाँ, बस जब तक हमने उसको पढ़ लिया, 5 मिनट में हमने उसको पढ़ लिया, 5 मिनट की कीमत है उसकी, बस उसके बाद में हमने पढ़ लिया, वो दिन भर पढ़ा रहे, हमें कोई काम का नहीं। क्या समझ आ रहा है? जब तक नहीं पढ़ा तब तक के लिए हो सकता है कि वो आपके दिमाग में रहे कि ये अखबार पढ़ना है, और पढ़ लिया तो बस आपकी छाप उतनी देर तक पड़ेगी, 5 मिनट में आप अखबार पढ़ लोगे, आपके ऊपर 5 मिनट की छाप पड़ी, अगले दिन के लिए वो अखबार रद्दी हो गया, आपको फिर कुछ नया सोचना है। समझ आ रहा है? गुरुओं की छाप भी दिल्ली वालों के ऊपर ऐसी ही रहती है नहीं समझ आ रहा है? अब आप कहोगे महाराज आप ज्यादा स्पष्ट मत बोलो आप अच्छा नहीं लगेगा हमें, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते। त्वमेक शास्ता भव काननेस्मिन्, है ना।
संसार को सागर की तरह देखो, संसार को एक जंगल की तरह देखो, है ना। ये संसार में इतनी पगडंडियां हैं, इतने भटकाने वाले लोग हैं कि आज तक हमें संसार के पार इसीलिए नहीं उतर पाए क्योंकि हमें कोई शास्ता नहीं मिला। शास्ता माने जो हमारे हित का उपदेश दे। अपनी अपनी पगडंडियां हर कोई बनाता है, अपने अपने बने हुए रास्ते पर हर कोई चलता है और अपने नए नए रास्ते पर चल करके अपने आप में यह सिद्ध करता है कि देखो जो नए रास्ते बनाता है वही वस्तुतः नया आदमी होता है, वही भगवान कहलाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैन दर्शन, जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें अनादिकाल से रास्ता बना हुआ है और हर तीर्थंकर उसी रास्ते पर चले हैं, हर गुरु उसी रास्ते पर चले हैं, कोई ने कोई नया रास्ता कभी नहीं बनाया है। इसलिए आपको उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर तीर्थंकर चल करके वही शास्ता हैं जो एक ही रास्ते की बात करते हैं। अनंत काल के बाद भी आपको उपदेश मिलेगा तो यही मिलेगा, बस रास्ता एक ही है, मोक्ष का मार्ग एक ही है, ड्युअलिटी उसमें है ही नहीं, एक ही रास्ता। इसी बात को जब आप समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, गुरु ही, प्रभु ही हमारे लिए शास्ता होते हैं, माने हित का उपदेश देने वाले होते हैं। बाकी लोग तो अपना अपना हित करके चले जाते हैं। अपना अपना हित का मतलब अपना अपना समुदाय बनाया, अपने अपने लोग बनाए, अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्याएं की और अपने अपने तरीके से जो है उसका प्रचार कर लिया, उनकी जिंदगी निकल गई, बस ठीक है, अपना काम हो गया। लेकिन यहाँ पर गुरु का ये काम नहीं है। यहाँ गुरु कभी भी अपना नया मार्ग नहीं बनाता, अपनी कोई नई चीज नहीं बताता। अगर कोई भी दिगंबर गुरु होगा तो आपके लिए किस रास्ते पर ले जाएगा? जो भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने रास्ता बताया है उसी रास्ते पर आपको लगाएगा। इसलिए सच्चा शास्ता जो होता है वह अपने हित में नहीं लगाता, आपके हित की बात करेगा। और जब भी वो बात करेगा तो यही कहेगा कि आप अपना हित अगर कर पाओगे तो इसी रास्ते पर चल करके कर पाओगे। समझ आ रहा है? अपना कोई हित नहीं, गुरु का भी अपना कोई हित नहीं। गुरु का हित तो दूसरी चीजों में है, आपको समझाने में गुरु का ज्यादा हित नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं समझाने में ज्यादा हित है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अब समाज में रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि इसमें भी कोई ज्यादा अपना हित नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन हित किसमें है? तो फिर ये भी समझ में आता है कि अगर इनको हित की बात ना बताई जाएगी कि किसमें इनका हित है तो इनको कभी भी ये पता कैसे पड़ेगा कि इनका हित होता किसमें। समझ आ रहा है? तो जो आपको अपने आपके हित की बात बताए वो शास्ता, और जो अपने हित की बात करे वो अशास्ता। तो गुरु कैसा होता है? जो हमेशा अपने हित की बात नहीं करता, दूसरों के हित की बात करता है। हम अगर यहां बैठ करके आपको कुछ बता रहे हैं तो आपके हित के लिए बोल रहा हूं, हमारा कोई उसमें हित नहीं हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? कुछ हो रहा है क्या है? तो आपके लिए ये पहचान होनी चाहिए कि अगर हमें ऐसे गुरु मिलें जो हमारे हित की बात हमें बताएं तो हमारी बुद्धि में वह चीज आ जानी चाहिए, हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। तब तो जो है वह आपके लिए गुरु कहलाएंगे। नहीं तो बस आते हैं चले जाते हैं, ऐसा ही हो जाएगा। सुन रहे हो? फिर कहते हैं त्वमेक दीपो भुवनत्रयेस्मिन्, गुरु ही दीपक होता है। दीपक माने प्रकाश। रास्ता दिखाने के लिए एक आगे आगे हमें कोई प्रकाश भी चाहिए पड़ता है, जिसके सहारे हम चलते चले जाते हैं, तो वह भी गुरु ही होते हैं। त्वमेक नेता भवसागर, कि आप ही जो है नेता हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। नेता का मतलब होता है आगे नेतृत्व करके ले जाने वाला हो, उसको बोलते हैं नेता। जो हित का मार्ग पर चलाने वाला हो उसी को कहते हैं नेता। तो इसलिए तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी गुरु यही हमारे नेता होते हैं, यही हमें आगे हित का मार्ग बताते हैं। इसलिए हमें इन्हीं के अनुसार अपने विचार को बनाना चाहिए। और अगर हम इनके अनुसार अपना विचार नहीं बना पाते हैं तो हम अपना हित कभी कर नहीं सकते हैं। इतना ही आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? ज़्यादा तो नहीं घूम गए?
फिर वास्तव में अंत में तो लाइन पे आ ही गए हैं। देखो कई बार ऐसा होता है, अगर हमारे पास अपनी बुद्धि ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना अहम नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि अगर हम नहीं कुछ जानते हैं, हमें कोई विश्वास पात्र व्यक्ति अगर हमें कोई कुछ बता रहा है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्ग पर चलने का काम करने लग जाता है। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग यहाँ हाँ जी बोलते हैं, वैसे ही बुंदेलखंड में हव हव बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो आचार्य महाराज भी कहते हैं कि देखो ये बुंदेलखंड के लोग यहाँ बैठे हैं कि देखो ये हव हव बोल कर के भी आप अपना काम चला सकते हो, आप धर्म अपना कर सकते हो। ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं, जैसे आप अपने घर में हाँ जी करते रहते हो, ऐसे ही अगर धर्म की बात भी आप हाँ जी हमें स्वीकार है, हाँ जी कह के मान लोगे तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से आप लोग श्रायस पथ पर चलने की एक विधि सीख रहे हैं, और वह विधि देव शास्त्र और गुरु के समीचीन स्वरूप को समझकर उन्हीं के अनुसार चलने पर हमें प्राप्त होती है। उस विधि में आपको देव, भगवान, जिनागम इनके बारे में बताया गया, और उससे कहीं ज़्यादा गुरु के बारे में आपको प्रतिदिन बताया जा रहा है। कल भी आपसे कुछ कहा था कि गुरु एक जहाज की तरह होते हैं जो हमें संसार सागर से पार लगाते हैं। अगर हम उस जहाज का आलम्बन लेते हैं तो हमारे अंदर भी इतना ज्ञान, इतनी शक्ति आ जाती है कि हम भी इस संसार से पार होकर के लोक के अग्रभाग पर, लोक के शिखर पर अपनी आत्मा को विराजमान कर सकते हैं। ये बुद्धि आना, ये ज्ञान होना, इस प्रकार की अपने अंदर एक ललक पैदा होना, ये सब कैसे होता है? तो इसको हम सब कुछ अपने पुरुषार्थ से ही कर पाते हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए हमारे अंदर अच्छे भाव होना भी ज़रूरी है। अच्छे भाव बहुत कुछ हमारे अंदर पुण्य के उदय से हमें मिलते हैं। हमारा ही अपना कर्म जब कभी फल देता है तो उस फल के कारण से हमें गुरु का संयोग मिलता है, और हमारे कर्म अगर और अच्छे फलते हैं तो हमें गुरु की सन्निधि भी मिलती है, और हमारे कर्म अच्छे फलते हैं तो हमें गुरु का निकट से सहवास भी मिलता है। ये सब हमारे कर्म के फल से ही हमको मिलता है, और अगर हम इसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करते चले जाते हैं तो हम और आगे आगे के लिए अपना एक नया भाग्य बनाते चले जाते हैं। वह भाग्य हमारे लिए क्या करता है?
गुरु मिले, हमने गुरु को देख लिया, गुरु का दूर से दर्शन कर लिया, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त होता है, या कुछ और भी स्थिति बनती है जो गुरु के साथ हमें करनी चाहिए, या जिससे हमारा भाग्य कुछ और हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होना चाहिए? उस परिणति को बताने के लिए यहाँ एक श्लोक लिखा है, उसको पढ़ता हूँ कि देखो, गुरु को प्राप्त करके और भी कुछ दुर्लभ चीज़ें हैं जो हमें और अधिक पुण्य से प्राप्त होती हैं। यस्यास्ति गुरुणा साकं संभासः पार्श्व संस्थितिः शुश्रूषा छंदवृत्तिश्च तस्य साफल्यमानुषम्।